जय हिंद जय भारत। दोस्तों सरकार जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है, जो देश भर के अंदर 1 जुलाई से लागू भी हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है और इसे बैन करने के बाद बड़े बड़े कंपनियों के सामने क्या मुश्किलें आने वाली है। उसके अलावा ये सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों बैन किया है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब से सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है तब से ही बड़े बड़े कंपनियों के अंदर अफरा तफरी मच गया है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, पहले ये दोस्तों आप समझ लीजिए। ये एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट में जब सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला जो आपको प्लास्टिक में जिस प्लास्टिक के अंदर रख के आपको सब्जी देता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया। या आप दूध के जो थैले हैं अमूल के या मदर डेयरी के या और भी जो है सुधा के, ये जो थैले में आते हैं दूध, वो भी वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक है, यानी एक बार से अधिक आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। और ये एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसका रिसाइकल नहीं होता है, यानी दोबारा आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। जो हम पानी पीते हैं, जो पानी की जो बोतल होती है 20 रुपए की 1 लीटर आती है, वो रिसाइकल हो जाता है। आप पी के फेंक दीजिएगा, कबाड़ वाले बीन के ले जाएंगे, फिर उसको रिसाइकल होकर फिर उसमें पानी भर के आ जाती है। तो इस तरह रिसाइकल हो जाता है। जैसे किसी पार्टी वार्टी में जो गिलास चलता है वो भी वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक होता है, उसका दोबारा यूज नहीं होता। तो इस तरह के प्लास्टिकों को सरकार बैन कर दिया है। और बैन करने के पीछे का सरकार कारण बताया है कि इससे होता क्या है कि लोग इसे यूज करने के बाद या तो जला देते हैं या तो जमीन के नीचे दबा देते हैं, जो लंबे वक्त तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सरकार इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वन टाइम यूजेबल प्लास्टिक को यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। जो 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया है और 1 जुलाई से यह लागू भी कर दिया गया है। और इस तरह के प्लास्टिक बैन के बाद बड़े बड़े कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जैसे पार्ले एग्रो हो गया, डाबर हो गया, मदर डेयरी हो गया, सुधा हो गया, अमूल हो गया। इस तरह के बड़े बड़े कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई है। जैसा कि अभी आप लोग जो दूध की पॉकेट जो यूज करते हैं वो प्लास्टिक सटरा में आती है। ये जो थैले आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो जिसमें दूध धर के आती है, उसे प्लास्टिक सटरा कहा जाता है। अब कंपनियां जो है सरकार के तरफ से जब ये प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, जो कंपनी है वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया है। ये प्लास्टिक सटरा की जगह पे अब पेपर सटरा बनाने का ऑप्शन लाया है। यानी जो दूध आएगी वो पेपर सटरा में आएगी, यानी पेपर से बनी हुई थैले के अंदर दूध रख के आएगी। और कंपनियों का कहना है कि प्लास्टिक सटरा के अपेक्षा जो ये पेपर सटरा में दूध आएगी वो 4 गुना महंगा है। अगर उसे प्लास्टिक वाला जो थैला था उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसे बनाने में 2 रुपए की खर्च आती थी एक थैले की, तो अगर ये 4 गुना बढ़ जा रही है तो 8 रुपए की पेपर सटरा आएगी। और जब इसकी जो थैले की दाम जब 8 रुपया उसे महंगा पड़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि जो भी दूध या दही के जो थैले होंगी वो किलो पर 8 रुपये या 10 रुपया महंगा हो सकता है। और हाल में ही अमूल और डेयरी मदर डेयरी जैसे बड़ी कंपनियां जो है 2-2 रुपया 1 केजी पर अपने दाम बढ़ाई है। और इस तरह प्लास्टिक बैन हो जाने के बाद इसमें और भी दाम बढ़ सकता है, क्योंकि जब इनकी थैले जिसमें पैक होके आएगी वो थैले इनको महंगा पड़ेगा तो ये अपने दूध और दही जैसे सामानों के दाम बढ़ाएंगे। और जितने भी चीजें इन बनाते हैं, दूध दही छाछ या घी या मक्खन, जो भी, ये सभी चीजों की दाम ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकी पॉकेट में जो पैकिंग करने वाली जो सटरा है वो महंगा पड़ रहा है, पेपर की सटरा महंगा पड़ रहा है, इसलिए इसका दाम भी बढ़ सकता है। ऐसे में इसके पहले भी सरकार कई बार प्लास्टिक बैन करने का ऐलान किया था, लेकिन उसका उतना कारगर साबित नहीं हुआ था।
कुछ दिन तक बैन हुई थी, मार्केट में प्लास्टिक देखने को नहीं मिला था, लेकिन धीरे धीरे फिर ये चलत में हो गया और इस समय धड़ल्ले से ये प्लास्टिक चल रहा था। लेकिन इस बार जो सरकार 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन करने का जो निर्णय लिया है, ये कितना कारगर साबित होता है ये देखने लायक होगा। सरकार के द्वारा जो ये कदम लिया गया है, ये पर्यावरण को सुरक्षित लेकर बहुत ही अच्छा निर्णय है, लेकिन आम आदमी का इसकी जो महंगाई होगी इससे लेकर वो बहुत ही दुखदायक होगी, क्योंकि सरकार को इस पर भी एक नज़र डालना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले दूध, दही, मक्खन, घी जैसे सामानों की महंगाई बढ़ जाएगी। किलो पर 10 रुपया से 15 रुपया महंगा हो सकता है, क्योंकि उनकी पॉकेट जो होगी बनाने वाली वो महंगी मिलेगी, तो ये महंगा बेचेंगे। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।